है क्या ही आपको खुद फील हुआ what you hear won't get you there. Set of results would be the easiest to achieve. आपने देखा होगा कि आप 5 महीने 6 महीने से अगर एक ही वर्कआउट रूटीन को आप फॉलो करते जा रहे हो ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, इट स्टॉप्स गिविंग रिजल्ट. द क्वेश्चन इज व्हाई एंड हाउ कैन बी अवॉइडेड. तो लोगों को यूजुअली ये लगता है कि अगर वो सिर्फ प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हैं अपने वर्कआउट पैटर्न में तो इट इज गुड इनफ. द प्रॉब्लम विद दैट इज आपका लेवल ही चेंज हो गया है, राइट. इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप आज मान लो अगर 5 किलो से आप एक्सरसाइज कर रहे थे, नेक्स्ट यू डू विद 7.5, नेक्स्ट यू डू विद 10. That is not sufficient. You might start with 5 kgs, you might start with a good this intention, लेकिन हो सकता है आप एक बिगिनर हो. तो बिगिनर लेवल पे आपने जो वर्कआउट पैटर्न को फॉलो किया वो आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं फॉलो कर सकते. एंड सेम थिंग गोज कि अगर आपने जो इंटरमीडिएट लेवल पे किया वो आप एक एडवांस लेवल पे नहीं फॉलो कर सकते. तो ये वाला जो डिफरेंसेस है, लाइक यू नो देयर इज अ वेरी फेमस कोट, यू नो व्हाट यू हियर won't get you there. So एक सेट ऑफ पैटर्न, एक सेट ऑफ रूटीन, एक सेट ऑफ हैबिट्स की वजह से आपने एक सर्टेन लेवल ऑफ अचीवमेंट अनलॉक किया. अब वो अचीवमेंट के आगे जाके आपको एक नेक्स्ट सेट ऑफ अचीवमेंट्स जो अनलॉक करना है उसके लिए ये सेम रूटीन्स नहीं काम आएंगे. यू विल हैव टू ब्रिंग अबाउट अ कंप्लीट शिफ्ट जस्ट लाइक इन एवरीथिंग एल्स. लाइक जस्ट लाइक यू मास्टर एनी स्किल, आप एक लेवल तक पहुंचते हो, वो लेवल के बाद आपको एक यू हैव टू रेज द बार, यू हैव टू चेंज योर पैटर्न्स, राइट. जस्ट बाय डूइंग मोर वर्क इट डज नॉट इंप्रूव एफिशिएंसी. एफिशिएंसी लाने के लिए आपको नए सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, नई मेहनत करनी पड़ती है, राइट. दैट इज एग्जैक्टली द केस विद फिटनेस आल्सो. फिटनेस में भी आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाओगे जस्ट बाय डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग, राइट. लेकिन फिर वो उससे आगे जाना बिकम्स मोर डिफिकल्ट, राइट. एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप फैट लॉस कर रहे थे, आपने एक कैलोरी डेफिसिट स्टार्ट किया. कैलोरी डेफिसिट स्टार्ट करने के बाद आपने लेट्स से 3 kgs 5 kgs लूज किया, राइट. 3 kg 5 kgs इज अ गुड नंबर, लेकिन 3 to 5 kgs के आगे लूज करना है अगर वेट, you have to cut down more, you have to work on it more, you have to change your systems more, you have to think about like you know what all workout plans can I change, what all can I change in my diet, how can I improve my sleep schedule. ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए एक पूरे सिस्टम में शिफ्ट लाना पड़ेगा so that you can progress even further, right. That is exactly the case with fitness कि it does not work on one set pattern. अगर आपने सिर्फ उसको ज्यादा करना चालू कर दिया तो it does not give you more and more results, है ना. So that was about like you know how overloading is not the only solution. It is one of the solutions, but it is not the only solution to your this thing. आपको एक systematic shift लाना पड़ेगा अपने पूरे thinking pattern को, अपने पूरे behavior pattern में, right? That is how you do it. How often should a workout plan change and what should stay the same? Okay. सबसे पहले तो खुद को समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में प्लेटो आ गया है, क्या ये आपको खुद फील हुआ. अगर आपको ये बात खुद फील हो रही है, लाइक नॉट बाय समबडी एल्स सेइंग दिस, बिकॉज कई बार क्या होता है कि a lot of times the family members or somebody or you know friend circle में कोई किसी ने कुछ बोल दिया कि अरे तेरा तो weight loss ही नहीं हो रहा, अरे तेरे को तो मसल आ ही नहीं रही है, इतना तो जिम जा रहा है, you know these kind of statements they hurt, right. आप अपने पूरा एफर्ट लगा के, पूरी कंसिस्टेंसी लगा के, पूरा डिसिप्लिन दिखा के आप कोई चीज को फॉलो कर रहे हो एंड ऑफ कोर्स द रिजल्ट्स आर नॉट इंस्टेंटेनियस, बट यू नो जस्ट बाय समबडी सेइंग ऑल दीज थिंग्स कभी-कभी मन को वो बात लग जाती है. तो जब वो अगर वैसे सिचुएशन में आपको लग रहा है कि आई नीड टू चेंज द वर्कआउट पैटर्न, प्रोबेबली नॉट अ गुड आइडिया, राइट. लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को समझ के कोई काम कर रहे हो, अपनी बॉडी को समझ रहे हो आप एट अ डीपर लेवल एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट नो ब्रो, I have been doing this for a very long period of time. My weights are feeling lighter. I am not having any good progress. मेरा diet plan बहुत simple हो चुका है at this point. And you are understanding that the particular amount of result आपको जितना मिलना चाहिए था, उतना आपने एक certain level तक achieve कर लिया है. जो आपका goal आप set करके निकले थे, वो goal achieve हो गया है. Then you should change your plan. If you are having this intrinsic motivation that जितना मैं achieve करने निकला था, उतना या उसके क्लोज मैंने काफी कुछ अचीव कर लिया है. Now it's a good time to transition into something a little bit more difficult, a little bit more challenging, right? That would be a good point. लेकिन किसी के कहने से या किसी के बोलने से या किसी ने ऐसा बोल दिया कि यार तेरी बॉडी नहीं बनी और ये वो सब कुछ, और उसके मन वो बात आप मन पे लेके सोच रहे हो कि नहीं यार मेरे को पूरा वर्कआउट पैटर्न चेंज करना, मुझे अपना पूरा लाइफ शिफ्ट लेके आना है.
that's probably not a good idea. That's not how you should keep switching your workout cycles. And अगर आप बहुत ज़्यादा भी switch करोगे तो then again it becomes a problem. Like I have seen a lot of people जो हर महीने अलग अलग workout pattern try करेंगे या हर महीने अपनी diet pattern change करते रहेंगे. It is not very good. Bare minimum and so again everything depends on your lifestyle. But अगर मैं सिर्फ thumb rule की तरह से अगर बोलूँ कि just a thumb rule would be that probably a good number would be 3 months, right? 3 to 6 months आप एक चीज को follow करिए, क्योंकि उसके बाद usually you are very close to result, like 90 days to maximum 120 days, right? 90 to 120 days के बीच में आपको एक अच्छा sense of direction मिल जाता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ क्या इसका actually मुझे कोई benefit आ रहा है कि नहीं. ठीक है, अगर आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने कोई प्लान ले लिया, फिर आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार ये करने में बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, तो यू कैन चेंज योर प्लान और मेक इट अ लिटिल बिट सिंपलर, समथिंग व्हिच इज मोर मैनेजेबल टू डू, मोर सस्टेनेबल टू डू. कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आपको वो करने में शुरू में अच्छा लग रहा था, बट 2-3 मंथ्स में नाउ यू आर बोर्ड. तो अगेन इट्स ओके, यू कैन स्किप इट, यू कैन चेंज योर साइकिल्स, यू कैन चेंज योर वर्कआउट पैटर्न, इट्स टोटली फाइन. लेकिन किसी के बोलने पे मत जाइए कि किसी ने क्या बोल दिया, उसका ये उसका वो सब मत करिए. आप अपने गोल्स पे स्टिक रहिए. व्हाटएवर इज योर गोल्स, यू वर्क ऑन दैट एंड यू फिगर इट आउट, राइट? अगर कंसल्टेशन चाहिए तो हम तो हमेशा हैं, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है. दूसरे के बोलने पे मत जाइए. आपको जो सही लग रहा है आप वो करिए. लेकिन 3 से 6 महीने में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मजा नहीं आ रहा या सही में यू नो प्रोबेबली आई एम गोइंग रॉन्ग समवेयर, इट्स ओके, कंसल्ट. Have a consultation, have an understanding of where you are, what you are doing, and accordingly work around. What should people focus on instead of fat loss once they are done with the beginner result? Okay, beginner को results आते हैं, फैट लॉस का आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया, तो आगे का आपका क्या गोल होना चाहिए? मान लो आपने कभी जिम नहीं किया, आपने कभी डाइट नहीं किया, आपने अगर कोई फिटनेस रूटीन को फॉलो नहीं किया, तो द फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट्स वुड बी द इजीएस्ट टू अचीव, है ना? फॉर एग्जांपल, अगर आपने वेट ट्रेनिंग शुरू किया, अगर आपने टाइम पे सोना शुरू कर दिया, देयर इज अ वेरी इजी 3 to 5 kgs दैट यू कैन स्टार्ट टू लूज. 3 to 5 मतलब मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, 3 to 5 नहीं होगा, 1 to 3 तो होगा ही होगा, राइट? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लोटिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक्सिक वेस्ट दैट इज जस्ट केप्ट इन योर बॉडी, which you will start allowing, the movement is going to start allow your body to detox all of these things, राइट? आपने जिम जाना शुरू किया, आपने टाइम पे सोना शुरू किया. सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी पूरी बॉडी A to Z, आपने जब अपनी बॉडी पे स्ट्रेस देना बंद कर दिया, तब आपकी बॉडी ने उनकी प्रायोरिटी की चीजें शुरू कर दी, है ना? हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है. योर बॉडी नोज इट्स बेटर देन यू डू. So to allow your body to just function on its own is the biggest thing that you can do right now. So सबसे पहले तो आपको टाइम पे सोना शुरू कर देना है. The moment you do these things, your body will automatically start losing fat थोड़ा, है ना? तो initial set of result beginner phase में आपको फटाफट दिख के आएंगे, which is how maximum number of case studies are made, है ना? कि 2 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचा दिया, 3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचा दिया. इंटरमीडिएट फेज जो आ जाता है बिगिनर फेज के बाद, after you have lost 5 kgs, 6 kgs, 10 kgs of your body fat, उसके बाद का जो फेज आता है that is the intermediate phase, कि अब आप 6 महीना जिम आ चुके हो, now you are no longer a beginner, आप 1 साल से जिम आ रहे हो, you are no longer a beginner. उस फेज में क्या करना है? उस फेज में आपका जो प्लेटो हिट हो रहा है, वो प्लेटो को कैसे ब्रेक करना है? That is when a perspective towards progressive overloading comes. ठीक है, कि आप सेम चीज को बार बार मत करो, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ फोकस करो. यू ट्राई टू फोकस टुवर्ड्स इंप्रूविंग योर लाइफस्टाइल आउटसाइड द जिम आल्सो. यानी कि बिगिनर फेज में हो, जिम करके आते हो, जिम करके आने के बाद आपको फटाक से कुछ खाने का मन करता है, तो आपने कुछ भी खा लिया, ठीक है? यू ट्राई टू बी अ लिटिल मोर प्रोटीन कॉन्शियस नाउ. ट्राई टू बी अ लिटिल मोर प्रोटीन कॉन्शियस कि भाई मेरा प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील क्या होना चाहिए, मेरे को किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, मेरी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, क्या मैं अपने वर्क एनवायरनमेंट के स्ट्रेस को कुछ कम कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी स्लीप साइकिल को और बेहतर कर सकता हूँ, क्या मैं एक अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए कोई और चीज को इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू टू ब्रेक द प्लेटो ऑफ द बिगिनर फेज. बिगिनर फेज में आपने 2 या 3 चीजें भी ढंग से कर ली ना, एकदम अच्छे से फॉलो कर ली ना 2-3 चीज, यू आर गोइंग टू गेट बैंग ऑन रिजल्ट्स फटाफट एकदम. लेकिन
जैसे ही वो फेज गया, उसके बाद आप वही 2-3 चीज रिपीट करते जा रहे हो ना, तो वो रिजल्ट जितना देना था वहीं पे आप मेंटेन हो गए। नाउ यू आर एट अ मेंटेनेंस फेज, आप वहीं पे रहोगे। To go to the next level, you have to do a little bit more, a little bit different, a little bit, something that gives you the push to move towards something better. That should be the focus, right? Focus on lifestyle, कि आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें हैं जो आप इंप्रूव कर सकते हो। वर्कआउट को तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है। कॉम्प्लिकेट एज इन थोड़ा सा सिंपली प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग की तरफ ध्यान दो। अगर आप सिर्फ 3 ही चीज कर रहे थे तो ऐड अ लिटिल बिट मोर वेरिएशंस टू व्हाट योर वर्कआउट वाज। तो ये सारी चीजों से आपको एक पुश मिलेगा टू वर्क टुवर्ड समथिंग बेटर, टू वर्क टुवर्ड समथिंग व्हिच इज मोर फास्टर, राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज कि आप इंटरमीडिएट फेज में हो तो इंटरमीडिएट फेज में ट्राई टू पुश towards something which is more lucrative to your lifestyle. Why do fitness plans fail? Show results initially, but they fail after 3 to 6 months. It is again the same reason. It is really simple कि हमने जितना एफर्ट लगाना था हमने लगा दिया। 3 months का एफर्ट हमने लगा के एक बिगिनर से आप इंटरमीडिएट स्टेज पे आ गए। इंटरमीडिएट स्टेज पे आप रुक जाओगे। Just like anything else in life, आप कुछ भी चीजों को आप शुरू करते हो, you achieve a certain level and वो achievement वहां पे आके थोड़ा stuck होता है कि भाई यहाँ तक मैं पहुंच गया, अब इसके आगे जाना है। तो इसके आगे जाने के लिए आपको थोड़ी चीजें बदलनी पड़ेगी। आप जिस तरीके से सोचते थे शायद वो बदलना पड़ेगा, आप जिस मेथड को यूज करते थे शायद वो मेथड चेंज करना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक एब्सोल्युटली एनीथिंग एल्स। तो जैसे ही वो चेंजेस को आपने इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में, इमीडिएटली यू विल स्टार्ट सीइंग द गुड रिजल्ट्स आल्सो, राइट? सो वही बात है कि लाइक एवरी सिंगल लेवल विल डिमांड अ डिफरेंट वर्जन ऑफ यू, एंड थ्रूआउट दिस जर्नी, थ्रूआउट दिस प्रोसेस, यू विल सी मेनी डिफरेंट फेजेस ऑफ योरसेल्फ। कोई फेज होगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट फील होगा, कोई फेज होगा जिसमें आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, कोई फेज होगा जिसमें हो सकता है आपने बहुत ज्यादा कैलोरी कट कर दिया तो आपको बहुत ज्यादा इरिटेबल या गुस्सा आ रहा है, कोई फेज होगा जिसमें आप बहुत सारा खा रहे हो तो आपको बहुत मजा आ रहा है, ठीक है? कोई दीज आर लाइक डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, एंड द पॉइंट इज आपकी फिटनेस जर्नी जितनी ज्यादा एंजॉयबल रहेगी आपके लिए, उतना ज्यादा इसको आप सस्टेनेबल बना पाओगे अपने लिए। The more sustained effort you will be able to put towards it, right? Make it fun. Don't make it monotonous कि भाई मैं जाता हूँ जिम में ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ और फिर मैं आ जाता हूँ। उसमें मजा नहीं आएगा, उसमें बोर हो जाओगे। The point becomes that how to make it fun. Keep it creative, keep it flowing, keep it interesting. Change करते रहो चीजों को। The more you change, the more fun it would be. वेबिनार भी आ रहा है, मेरा भी फर्स्ट वेबिनार होने वाला है, तो I'm also a little nervous. I'm working hard on it. So let's see, मजा आएगा। वो वाला वेबिनार का भी जो सेशन होगा उसके भी कुछ क्लिपिंग्स निकाल के मैं डालूंगा सोशल मीडिया पे, ताकि यू नो द पीपल हु कुडंट जॉइन फॉर व्हाटएवर रीजन दे हैव अ गुड सेंस ऑफ आइडिया ऑफ यू नो हाउ द वर्कआउट इज स्ट्रक्चर्ड, क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या हमने किया, एंड यू नो सो दैट एंड द नेक्स्ट मंथ, सो लाइक द प्लान इज बेसिकली हम लोग एवरी सिंगल मंथ वी आर गोइंग टू हैव वन वेबिनार, ठीक है? एक वेबिनार रहेगा, एक ही टॉपिक रहेगा और वो एक टॉपिक के ऊपर हम पूरा फोकस करेंगे। जैसे इस महीने का टॉपिक इज वर्कआउट मास्टरी, तो हम लोग सिर्फ वर्कआउट के बारे में डिस्कस करने वाले, हाउ योर वर्कआउट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, वर्कआउट के लिए क्या क्या करना होता है, वर्कआउट कैसे बनता है, मोबिलिटी ड्रिल, स्ट्रेचिंग, सारा रूटीन्स उसमें भी आ जाएगा। ये सारी चीजों को लेके किस तरीके से आपको अपने वर्कआउट को स्ट्रक्चर करना है, चाहे आप घर पे हो चाहे आप जिम में हो, ये सारी चीजों के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस, है ना? एक एक करके। एंड देयर इज अ लाइव Q&A आल्सो, बढ़िया हम लोग एक एक क्वेश्चन लेंगे, बढ़िया आंसर करेंगे। सो या वी आर गोइंग टू रैप अप द सेशन नाउ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।